हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, जो कि है ट्रांसफार्मर। और चैप्टर नंबर 16 का ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई थी, जिसमें कि जितना भी बेसिक था वो सारा का सारा उस वीडियो में कवर कर दिया था। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कार्य सिद्धांत क्या होता है, नॉन प्रेरण क्या होता है ना, कोर क्या होती है, वाइंडिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उस क्लास को नहीं देखा है, तो कैसे देख पाएंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे चैनल पर तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख पाएंगे जो कि आपसे मिस हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास शुरू करते हैं, जो कि हमारा लास्ट हेडिंग था ट्रांसफार्मर टर्मिनल के बारे में हमने पढ़ लिया था। हम पढ़ने वाले थे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, है ना। तो ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण से ही शुरू करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स क्या होता है, कितने वर्गों में हमने जो है ट्रांसफार्मर को वर्गीकृत किया है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इंटरेस्ट आने लगा होगा इस चैप्टर में, है ना। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन कैसे करा है। तो देखिए, वैद्युतिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है। यानी जो ट्रांसफार्मर है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट लेते हैं कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, बस उन्हें आगे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसफार्मर, ये जो आप कहते हैं ना स्टेप अप स्टेप डाउन, ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर बेस पर होता है, यानी आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आप डायरेक्टली नहीं कह सकते। अगर कोई आपसे कहता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। आपको उससे पूछना है कि आप किस आधार पर, है ना, किस बेस पर पूछना चाह रहे हो, है ना, ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए, जब तक आप ये नहीं बताएंगे किस आधार पर आप पूछ रहे हो, तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसीलिए बोला गया है, वैद्युतिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले जो ट्रांसफार्मर होता है, इसको वर्गीकृत विभिन्न आधारों, ये आप ध्यान रखिएगा, विभिन्न आधारों पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है ना। जैसे वोल्टता के आधार पर, है ना, बनावट के आधार पर, कार्य के आधार पर, तो काफ़ी सारे आधार हैं। उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, है ना। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट आ गया है। हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि आउटपुट वोल्टता के आधार पर, जो आउटपुट में हमें वोल्ट मिलता है ना, वोल्टेज, या फिर कम मिलेगा या फिर ज़्यादा मिलेगा, है ना, तो उसके आधार पर जो ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट में हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। जो आप कहते हो ना स्टेप अप और स्टेप डाउन, वो यही होता है ना। आउटपुट के बेस पर आप बोलते हो, आउटपुट वोल्टेज के बेस पर आप बोलते हो कि 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, इनपुट, जो हमारा क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो इसे हिंदी में भी आपको याद रखना है। अगर आपको इंग्लिश में आता है अच्छी बात है, हिंदी में भी याद रखिए। देखिए, उच्चाई या फिर उच्चायक, बात एक ही है, ऊंचाई या उच्चायक, और अपचायक या अपचाई, ये भी बात एक ही है ना। तो ऊंचाई किसे कहेंगे, स्टेप अप, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। स्टेप अप को ऊंचाई या उच्चायक कहेंगे, है ना। और अपचाई या अपचायक, है ना, तो इसे हम स्टेप डाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेप डाउन कहेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया 2 तरह का होता है। अब हम इन दोनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमने हेडिंग डाली उच्चाई ट्रांसफार्मर, है ना, उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए मेरे पास ट्रांसफार्मर है, 2 कॉइल हैं, यहाँ पर मैंने 240 वोल्ट दिए, है ना। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 240 वोल्टेज दिए, तो यहाँ पर मुझे 350 वोल्टेज मिलने लगे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है ना, वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो यही काम होता है किसका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर का। तो वही कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है ना, वह उच्चायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कैसी होगी, टर्नों की संख्या जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या से कम होगी। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास क्या है, एक वाइंडिंग में बना देता हूँ। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है ना, ये क्या है, प्राइमरी, मान लीजिए हमारी प्राइमरी है और ये हमारी सेकेंडरी है। मैंने इसका कंसेप्ट भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी किस बिहाव पर कहते हो। मैंने आपको बताया था जिसमें आप एसी करंट देंगे जिस कॉइल में, वो आपकी प्राइमरी हो जाएगी, और जिससे आप लोड कनेक्ट करेंगे वो आपकी सेकेंडरी हो जाएगी, है ना। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट लास्ट क्लास में बताया था।
तो इसमें कह रहा है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा भैया, वोल्टेज को बढ़ा करके देगा। स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ा करके देना, है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा है ना, तो देखिए इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या से क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ पर टर्नों की संख्या क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर टर्नों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही बोल रहा है। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या से क्या है, कम होती है। तो यही आपको समझना था। क्लियर है। ये भी आपको लाइन पता होनी चाहिए, है ना, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है वायर की थिकनेस, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें वायर मोटा लिया जाता है या पतला लिया जाता है ना, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अपचाई ट्रांसफार्मर, है ना। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यानी इसके नाम से ही पता लग रहा है स्टेप डाउन, है ना, यानी वोल्टेज को घटा करके देगा, है ना, वोल्टेज को घटा करके देगा। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक ट्रांसफार्मर है ना, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 240 वोल्ट दिए, है ना, और यहाँ पर मुझे 110 या 100 वोल्टेज मिल रहे हैं, है ना, 110 या 100 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज घट रहा है ना, वोल्टेज घट रहा है। तो ये हमारा किसका काम होता है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है। किसका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है। और ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि आप करंट बोल रहे हो। देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को ही घटाता बढ़ाता है ना, करंट को नहीं। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं ये करंट को बढ़ा करके देता है, घटा करके। करंट का मतलब ही नहीं है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना, ये यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी ये वोल्टेज को तो बढ़ा रहा है ना, वोल्टेज को बढ़ा करके दे रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है करंट को कैसे देगा, तो करंट को कम देगा, है ना, करंट को घटा करके देगा। यानी यहाँ पर क्या है, करंट ज़्यादा होगा, है ना, तो यहाँ पर करंट कम हो जाएगा, है ना। जैसा कि R बराबर V/I आपने पढ़ा ही है ना, तो ये आप समझते ही हैं फॉर्मूले से। तो ये आपको समझ में आ गया। फिलहाल आप इस टॉपिक पर मत जाइए, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, है ना। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उतना ही समझिए, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो स्टेप डाउन का मतलब आपको समझ में आया कि ये क्या करेगा, वोल्टेज को घटा करके देगा। यहाँ पर मैंने 240 वोल्ट दिया, तो यहाँ पर 110 या 100 वोल्टेज ही मिल रहा है, यानी वोल्टेज को घटा रहा है ना। तो ये काम होता है कि इसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटा करके निम्न आउटपुट वोल्टेज में प्रदान करता है, वो हमारा अपचायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। जस्ट उल्टा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो है स्टेप अप में क्या हो रहा था, स्टेप अप में प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा थे। लेकिन जो हमारा स्टेप डाउन है, इसमें क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ टर्न मतलब घुमावों की संख्या, यानी इस तरह से आप कॉइल बनाते हैं ना वायर को गोल गोल बनाकर, तो यही आपका होता है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी चक्करों की संख्या। समझ में आ गया, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके बाद आपको करना क्या है, 2 डायग्राम बनाने हैं अपनी बुक में, आपको देखना है। दोनों डायग्राम आपकी बुक में होंगे। पहला आपका है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैंने आपको बता दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा करके देता है ना, वोल्टेज को बढ़ा करके देगा। यहाँ पर देखिए निम्न वोल्टेज और यहाँ पर उच्च वोल्टेज, ये सेकेंडरी है, इसमें उच्च वोल्टेज आ रहा है, ये प्राइमरी है, इसमें निम्न वोल्टेज आ रहा था, है ना। तो कम वोल्टेज को ज़्यादा करना, ये किसका काम होता है, ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, प्राइमरी वोल्टेज में हमारे उच्च वोल्टेज आएंगे, हाई वोल्टेज आएंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा निम्न वोल्टेज आएंगे, यानी वोल्टेज को घटा देगा, है ना। तो ये काम किसका होता है, ये हमारा काम होता है ट्रांसफार्मर का। कौन से ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। समझ में आ गया। तो ये भी आपको डायग्राम बनाना है, ये दोनों डायग्राम आपको बना देने हैं, आपके बुक में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं, जो कि मैंने पहले बेस पर आपको बताया है कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है, ये किस आधार पर हमने पढ़ा, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोर की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको जितना बताया है इतना आप नोट डाउन करिए, समझिए, है ना, क्योंकि ये चीज़ समझना ज़रूरी था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम और भी बेसिस पर पढ़ने वाले हैं, फेजों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार का होता है ना, कोर की संख्या के आधार पर, कार्य की संख्या के आधार पर, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।
है ना, और आप सभी क्लासेस को अटेंड कर पाएँ। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट को रेगुलरली पढ़ता हूँ, कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, है ना। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, है ना, जिससे कि वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ एंड सीख पाएँ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।